अपनी किसी शिष्या के घर चला गया। उस माई के घर पर उसकी बहन आई हुई थी और उसकी बहन की लड़की विधवा हो चुकी थी और संत के साथ 2-4 भक्त और भी साधु थे। उन सब ने वहां पहुंच गए तो उसकी जो शिष्या थी उस संत की, उसने अपनी बहन का सहयोग दिया खाना बनाने में कि बहन खाना बना। कोई भक्त आ गए हैं, महात्मा जी आए। तो जब उन्होंने खाना खा लिया, शाम में वह सो गए, तो सारी रात वो संत बैठा रहा। ऐसा सपना आया उसको कि जैसे मेरी बेटी विधवा होगी। हे भगवान, छोटे छोटे बच्चे, इसका क्या होगा? ये कैसे जीवन निर्वाह करेगी? मेरी जन्मनी वाली बेटी है, ये कैसे जिएगी? ऐसा करता करता इतना बेचैन होकर वो उठा तो काफी चिंतित था कि क्या हुआ। सपने में ये बात भी नहीं करता, कभी चर्चा भी नहीं चलती, आया तो आया कैसे सपना? तो उसने उठकर अपने गुरु जी से बताया। तो गुरु जी ने कहा, मैं बताता हूँ ये क्यों आ गया सपना। उसने वो अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी, ये खाना किसने बनाया था आज रात का? कि मेरी बहन ने बनाया था गुरु जी। का तेरी बहन को कोई ऐसी घटना घटी है उसके घर पे, कोई ऐसी घटना घटी है, कोई दुख है उसको? कहा जी बहुत भारी दुख है उसको, उसकी बेटी विधवा होगी अभी 1 महीना पहले और बहुत दुखी रहती है। अब वो बहन खाना बना रही थी और मंदिर से सिमरण वो हो रहा था, मेरी बेटी का क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे, ये भगवान कैसे निर्वाह करेगी? अंदर से घड़ी दुखी थी। तो वो खाने में प्रवेश हुआ और वो खाना उसने खाया तो उसमें भी वो उचाटी पैदा कर दी। तो ये सूक्ष्म विचार आपको ऐसे प्रभावित किए हुए और ऐसी ही प्रेरणा सब में बनी हुई। सपने में लो दुखी और जागृत में दुखी है ही, सबको मालूम है, कोई जीव सुखी। तो परमात्मा की ये जो वाणी अब चल रही है ये बहुत प्रचुर मात्रा में होगी और ये फिर क्या करेगा? पूरा वातावरण ऐसे चैत होगा, ये ऊपर चले जाएंगे तो दूसरे वचन है जो आज तक सुनते रहे, लेकिन अब उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, हमारी थोड़ी है। तो फिर भी ये ज्यादा प्रभावशाली होगा इनको धीरे धीरे। तो हमारे एक गांव में 10 घर 20 परिवार हैं, बाकी सैकड़ों 200-300 दूसरी चर्चा वाले